जहां मुस्काए यशोदा जी भूल गई कि कृष्ण ईश्वर है। कन्हैया अपनी छाती से लगा ली और सद्यो नष्ट स्मृति। यशोदा मेरा बेटा कहूं ईश्वर तो नहीं है, ये जो विचार हो या विचार को तुरंत ही त्याग करके ये तो मेरा ही बेटा है, मेरा अपना कोई भ्रम हो, ऐसे विचार करके श्री यशोदा ने कन्हैया को गोदी से लगा लिया। सुखदेव जी कह रहे हैं कि त्रयी वेद जाकू ईश्वर करके निरूपण करें, उपनिषद जाकू ब्रह्म करके निरूपण करें, सांख्य जाकू पुरुष करके निरूपण करें, योग जाकू परमात्मा करके निरूपण करें, सात्वतगण जाकू वासुदेव करके निरूपण करें। आज यशोदा को अपनो आत्मज करके माने। त्रय्या चोपनिषद विश्चो सांख्य योगैश्च सात्वतै उपगीयमान महात्म्यम हरिं सा मंदित आत्मजन। वह यशोदा अपनो आत्मज करके ही माने। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्री कृष्ण यशोदा के नित्य पुत्र होकर के विराजमान हैं। श्री यशोदा के माध्यम से द्रोणधरा इनको भी श्री कृष्ण के माधुर्य को आस्वादन प्राप्त करने को सौभाग्य प्राप्त भयो। श्री यशोदा वे को साक्षात माँ है। ब्रह्मा को भी ये सौभाग्य नहीं वायु को देखा में कि दीपावली कार्तिक अमावस्या के दिन एक दिन यशोदा जी दही मथ रही हैं। सब अन्य भवन के जितने भी लोग हैं वे सब इंद्र पूजन की तैयारी में, बगल में उपनंद गोप के यहाँ पर कोई बालक को जन्म देने वहां में गए भय हैं। श्री यशोदा ने जासर में दही मथो, कन्हैया ने यशोदा के माठ को फोड़ दिया। यशोदा ने तो कन्हैया को पट्ट घेर के पकड़ लिए, हाथ में छड़ी लेके डांट रही हैं कि अरे माखन चोर, अरे घर के लुटेरा, अरे बानरन के प्यारे, तेने माठ फोड़ो तो फोड़ो कैसे? आप थर थर कांप रहे हैं। यशोदा जी बोली कि सच सच बता। आप बोले भैया सच्ची का झूठी? बोले झूठ को का काम? बोले भैया सच्ची बात पूछे तो सच्ची बात तो ये है कि जासर में तू दूध उतारने के टाइम गई, तेरे पान के कड़ूला की लगी ठोकर, माटी को मार फट देसी फूट गया। यशोदा जी बोली हाँ मेरो ही माँ को मेरो ही कड़ूला। देख ढीठ बालकन के संग में रह के तू ढीठ है गयो, तो आज इन बालकन के संग में खेलन ना है तुमने। आप कह रहे हैं कि नियम सेवा चल रही है, कोई यमुना जी नहाए, कोई तुलसी जी की पूजा करे, कोई नित्य दीपदान करे, कोई परिक्रमा दे। मैंने भी कार्तिक के महीना में एक नियम ले रखो है। बोले का? बोले सखान को संग में लेके गोविंद के घर में माखन मिश्री की चोरी करके जाओ। और मैया ने वो बांध लिया तो कहूं मेरी नियम सेवा खंडित ना है जाए, तो मैं बधू ना बध नहीं जाऊं। कृष्ण की इच्छा जान लीला शक्ति तुरंत ही उपस्थित हो गई और उनमें विरुद्ध धर्माश्रय शक्ति को, ऐश्वर्य शक्ति को प्रेरित करके श्री कृष्ण के श्री अंग में विरुद्ध धर्माश्रयता, विभुता और परिच्छिन्नता दोनों एक काल में उत्पन्न कर दी है। मैया बड़ी से बड़ी डोरी गांठ लगा के जोड़ जोड़ के ला रही है, परंतु 2 अंगुल डोरी छोटी हो जाए। 2 अंगुल का रहस्य क्या? बोले दृष्टवा परिश्रम कृष्ण कृपयासीत स्वबंधन। परिश्रम करते भाई भक्ति की व्याकुलता, और जब व्याकुलता हो तो भगवान के हृदय में भक्त वत्सलता उत्पन्न हो। व्याकुलता और भक्त वत्सलता ये 2 अंगुल, ये दोनों एक काल में जब उत्पन्न हो तो कृपयासीत स्वबंधन, आप अपने बंधन में पट्ट बंधे जाए। श्री कृष्ण मैया की व्याकुलता देख के अपने बंधन में स्वयं बंध गई है। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं नायम सुखापो भगवान। भगवान भक्ति के द्वारा सुखपूर्वक प्राप्त हैं। भक्तन को सबसे ज्यादा सुख देने वाले और भक्ति के द्वारा ही वे सुख बोध्य हो के ज्ञात हो के विराजमान है। भगवान को जानो भी जा सके, भगवान को प्राप्त भी किया जा सके
और भगवान को प्राप्त करके सुख भी भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण ने जासवे में आप प्रेम के बंधन में बंध गए हैं, मैया की अधीनता स्वीकार करी है, आप खेलते भई जो दो वृक्षण के बीच में सु गए, उनमें से दो पुरुष उत्पन्न भये और वे दो पुरुष श्री प्रणाम कर रहे हैं श्री दामोदर को और कह रहे हैं, बोल महाराज हमारी जितनी भी इंद्री वे सब वाणी गुणान कथने श्रवण कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तौ आदि हम आपके श्री चरणारविंद की ही वंदना करें। श्री सत्यव्रत मनु वे श्री पद्म पुराण में यही वंदना कर रहे हैं, प्रार्थना करी पहले ऐश्वर्य ज्ञान के द्वारा नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, फिर आए राग मार्ग में जहां श्री यशोदा दामोदर को वर्णन किया और फिर अंत में नमस्ते सुदामने स्फुरन दीप्त धामने श्री राधा दामोदर के रूप में अलग अलग भाव भूमिका में ये अलग अलग श्लोक हैं, एक संग कहे गए श्लोक नहीं है, उनको बाद में ऋषिगण ने संकलन किया। तो जैसे जैसे साधन परिपक्व भयो वैसे वैसे योग्यता प्राप्त करके कहूं परतत्व रूप में कृष्ण को स्मरण, फिर बाकी बाद में दास रूप में कृष्ण को स्मरण, फिर बाकी बाद में सख्य प्रीति वात्सल्य प्रीति को स्मरण करते हुए अंत में मधुर प्रीति वह में ही कृष्ण माधुर्य को परिपूर्ण रूप से आस्वादन है। ये दामोदर अष्टक के द्वारा श्री सत्यव्रत मनु ने निरूपण किया है। सत्यव्रत ऋषि ने श्री कृष्ण को प्रणाम करके उलूखल को प्रणाम करके बद्धो उलूखल महामंत्रो जगमुतुर दिशमुत्तराम, ये उत्तर दिशा की ओर नलपूर्ण मणिग्रीव दोनों के दोनों चले गए। उलूखल को भी प्रणाम किया और कृष्ण को भी। यहाँ पे संज्ञात विशेषण बहुप्री, इनके द्वारा कृष्ण को भी प्रणाम है और उलूखल को भी प्रणाम है। जैसे कोई कहे कि छत्ता वाले को बुला लो, बंदूक वाले को बुला लो, तो व्यक्ति भी आएगा बंदूक भी आएगी, दोनों ही आएंगे। परंतु यदि कोई ये कहे कि छत्ता वाले को भोजन करा दो, तो वहां पे व्यक्ति को भोजन कराया जाएगा, छत्ता को भोजन थोड़ी कराया जाएगा। तो यहां पे जो प्रणाम किया जा रहे हो वो प्रणाम दोनों को किया जा रहे हो। बद्धो लुखलम में संज्ञात विशेषण बहुप्रिय है, यहाँ पे कृष्ण को भी प्रणाम है और कृष्ण के संग संग उलूखल को भी प्रणाम है। बोले उलूखल की वंदना कैसे होगी? बोले हे उलूखल महाराज आप परम धन्य हो, मैया बाध गई कृष्ण को आपसु, परंतु आप इतने भाग्यशाली हो कि कृष्ण ने आपको अपने से बांध दिया। आधार हो गया आधे, आधे हो गया आधार। हाय आप जड़ हो फिर भी कृष्ण आपको छाती से लगाए संग संग लेकर डोल रहे हैं, और हम चेतन से ये कह रहे हैं भाग जाओ, यहाँ पे जाओ, अभी ब्रजवासी आएंगे और उनने तुमको देख लिए तो ये समझेंगे कि ये यमलार्जुन वृक्ष इन राक्षसों ने गिराई दिखे, कन्हैया मारवे के ताई ये कहूँ से राक्षस आएंगे दिखे, सो तुम्हारी अभी पूजा ही जाएगी, लठन तो ऐसी पूजा होगी सब भूल जाओगे, ब्रिज में आनो हमारे जा, यहाँ तक भाग जाओ भाग जाओ। ऐसे उलूखल की महिमा को श्री नलगुण मणिग्रीव ये भी गायन करते भाई जो पधारे। श्री नंद बाबा दौड़ के आए हैं, स्वर सुन के कन्हैया को हंसते भाई खोल दियो। हंसते भाई क्यों? वो बालक पहले ही घबरा जो और कहूं ये दिखा हाय काव्यो, तो बालक कहूं रोन नहीं लगे तो संभालना मुश्किल है जाएगा। सो बालक कहीं झिझक नहीं जाए, डर नहीं जाए, सो हंसते भाई कन्हैया खोल दियो। बोले कोई बात नहीं बेटा, चैठी मर गई, ऐसे कह के हंसते भाई आपने श्री ब्रजराज ने वास्तव में खोल दिए। श्री कृष्ण ने केवल ब्रजवासी के ऊपर ही कृपा नहीं करी,
जो अंत्यज माली जाति हैं, अंत्यज जाति हैं, उनके ऊपर भी कैसी कृपा करें, यह आपको दिखा रहे हैं कि मालिन के ऊपर भी आपने कृपा करी। और विरुद्ध धर्माश्रयता दिखाते भाई जो अच्युत हैं वे च्युतधान्य करद्वय हो गए, उनके हाथ में दान है नहीं। जो सर्व फलप्रद हैं वे आज फलार्थी हो के फल लेवे के ताई वह मालिन के पास में गई और खाली हाथ से वह मालिन की संपूर्ण अभिलाषा को पूर्ण करते भाई वे विराजमान हो। जो रिक्त हस्ते है वो संपूर्ण दान करने वाले हुए के विराजमान भय। ऐसे विरुद्ध धर्माश्रयता श्री कृष्ण में परिपूर्ण रूप से विराजमान। श्री उपनंद नाम करके गोप वे बोले कि देखो जी, हमको अब या ब्रज में नहीं रहना चाहिए। पूर्व पुण्य के प्रताप से श्री नारायण हमारी रक्षा करते रहे। हमारे यहां पे जब तक लाला को जन्म नहीं हुआ तब तक सबरे ब्रजवासी नारायण की खूब आराधना करते, परंतु हाय हाय देखो तो सही, जब से ये लाला उत्पन्न भयो है कोई ब्रजवासी नारायण को स्मरण नहीं करे, उल्टो सीधो नारायण की सेवा करी और चर्चा जो है वो केवल लाला की, कन्हैया की चर्चा होने लगी। अतः नारायण अब हमारी रक्षा काय को करेंगे। लोकत लीला अब तो यह ब्रिज में जहां देखो वहां नंद के लाला की चर्चा है, वहां की चर्चा हो। पहले तो नारायण को कीर्तन होता, नारायण की चर्चा होती। अतः वाह पुण्य प्रताप के कारण नारायण ने पहले पूतना सुरक्षा करी, तृणावर्त सुरक्षा करी, शकट सुरक्षा करी। और अभी अभी की बात है कल की कि यमराज वृक्ष बालक के ऊपर गिर रहे, परंतु नारायण की रक्षा सुरक्षा हो गई। हमारे बालक की वृक्ष बालक के ऊपर ना गिरे, परंतु अब नारायण को हम पे भजन बने ही नहीं है, संसारी हो गए हैं। बालकन में अपने पुत्र उमा में एकदम स्नेह हो गया, वह के कारण नारायण को अब चर्चा या ब्रज में होना बंद हो गया। अतः भैया अब तो लौकिक उपाय करते भाई स्वयं ही यहां से सरक जाना चाहिए। बोले कहां जाओगे? बोले परम वृंदावन नाम पशव्यंदर का वृंदावन नामक जो वन है वहां हम जाएंगे। वृंदावन जाने के ताई कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता ना है, आज ही जाएंगे वृंदावन। सब वासव में पधारे, वृंदावन को 3 स्वरूपों को दर्शन किए है। वृंदावन गोवर्धनम यमुना पुलिनाम च। श्री माथुर मंडल वाके मथुरा महात्म्य में श्री रूप गोस्वामी जी ने 3 स्वरूपों को वर्णन किया। एक है मथुरा को बहिर्मंडल, वो है 40 योजन को 160 कोस, वह विस्तार है, वो बहिर्मंडल जो ऐश्वर्यमय हो के विराजमान। दूसरा है मध्यमंडल, वो मध्यमंडल वो 20 कोस को हो के विराजमान, जहां ऐश्वर्य माधुर्य और वहां के साथ में सारे रस जहां विराजमान है वो मध्यमंडल। 20 कोस को माने 80 जो कोस वाको विस्तार। वह मध्यमंडल के संग में ही यदि 4 कोस और मिलाए दिए जाएं तो वर्तमान में जो वृक्ष की परिक्रमा हो रही है वो 84 कोस की जो परिक्रमा हो, ये मध्यमंडल की परिक्रमा है। जहां में पंच योजनात्मक श्री युगल के विस्तार की भूमि को भी दर्शन है। माने वृंदावन से लेकर कामन तक 5 योजन है, वहां को भी पूरा वर्णन है। 60 कोस, पंच योजन को मतलब है 20 कोस, 5 योजन को मतलब 5 और 20 कोस, और बाद में और कछु मिला लो। और अंतरमंडल जो है वो 5 योजन को, तो फिर से अंतरमंडल 5 योजन, मध्यमंडल 20 योजन और बहिर्मंडल 40 योजन, इनको विस्तार। इनमें मुख्य रूप से अंतरमंडल और कछु बहिर्मंडल को, मध्यमंडल को भाग वाक मिलाए के ब्रज यात्रा
ये आजकल हो रही है। वृक्ष 84 कोष की जो यात्रा है वो अंतरमंडल और मध्य मंडल का कछु भाग, माने अष्टकालीन लीला में वृंदावन से लेकर कामन तक तो नित्य युगल को संचार है, और फिर 84 कोष में दाऊ जी और गोकुल महाबल इनको भी ले लियो जाए। ये जो कुछ कछु अंश है वह को और ले लियोगे और वह के द्वारा इसको विस्तार करो। सो वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पूर्णामी चौ पंच योजनात्मक जो वृंदावन 20 कोष को 60 किलोमीटर को जो अंतरमंडल है, वह अंतरमंडल को में श्री कृष्ण की अत्यंत प्रीति। हम जहां विराजमान हैं ये है श्री निकुंज। पंचक्रोशात्मक परिक्रमा वाको श्री रसिकजनन ने दर्शन किया और श्रीमद महाप्रभु ने या को दर्शन किया समाधि में। अन्य वैष्णव आचार्य ने भी श्री व्रज के जहाँ निकुंज मंदिर को दर्शन किया, वाकई ही वृंदावन परिक्रमा लगती भाई विराजमान। वृंदावन की परिक्रमा को जो भाग है वो 5 कोष को 3.5 कोष को कहीं में आवे शास्त्र में वाको 5 कोष को विस्तार, वो पंचक्रोशात्मक श्री वृंदावन की परिक्रमा वो विराजमान। तो वृंदावन गोवर्धन यमुनापुरी इनको दर्शन करके अपूर्व प्रीति की प्राप्ति हो रही है। वृंदावन को एक भाग, ये पंच योजनात्मक श्री वृंदावन या को एक भाग जो है वो गोपी गोप गैया तीनों से सेवित है, वो भाग है श्री नंदराम बरसानो गोष्ठ। फिर दूसरा जो भाग है वो केवल गोप और गैया इनके द्वारा सेवित है, वो है सुदूर गोचारण की भूमि भांडीरवट तक, जहां पर केवल सख्य रस को प्रवेश है। और तीसरा जो वृंदावन है वो तीसरा वृंदावन है केवल गोपी के द्वारा से, वो है पंचक्रोशात्मक ये श्री वृंदावन, जहां पे श्री युगल सदा विलास करते हुए रास की भूमि हुई के विराजमान। ऐसे गोपी गोप गोप गवाम सेव्यम पुण्याद्य तृण विरुद्धम, जहां पे पुण्य तृण विरुद्ध ये विराजमान है। शिव जी गोस्वामी जी ने बड़े विस्तार पूर्वक श्री वृंदावन की सीमा को श्री वैष्णव तोषणी में सुंदर धारण किया और ये विवेचन प्रस्तुत किया, आपको वहां देखो जा सके। श्री रामकृष्ण जासर में पधारे, 2 महीना पश्चात श्री कृष्ण के श्रीअंग में पौगण्य अवस्था को उदय भयो। 3 वर्ष 2 महीना के कन्हैया व्रज में आए, महावंशु वृंदावन में शक्ति कराक्षे छठी करा जो है वहां पे आप विराजमान भय। फिर 2 महीने बाद कृष्ण के अंग में पौगण्य अवस्था को उदय भयो, तब बछड़ा चराए में किताई आप पधारे। फिर आप आगे पश्चात 3 वर्ष 8 महीना वाह के पश्चात श्री कृष्ण के श्रीअंग में पूर्ण कैशोर जो हैं उनको कैशोर उनको उदय भयो, ऐसे विराजमान। आप बछड़ा चराए में जाए, आपने बत्सासुर को वध किया है, बकासुर को वध किया है, लौट के आश्रम में आए हैं। श्री ब्रजवासी से कही कि आज कन्हैया ने बकासुर बत्सासुर को वध किया। बोले 1 वर्ष को ये समय कहाँ व्यतीत भयो, 1 वर्ष बाद क्यों कही? बोले ये तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। वहां में श्री सुखदेव जी ने फिर ब्रह्म मोहन लीला वाह को गायन की हो है। श्री कृष्ण कभी पधारे, आपने सर्प को आकार धारण करके जो अघासुर बैठो हो वह को वध कियो। श्री कृष्ण के चरणन को श्रीअंग को पूर्ण स्पर्श अघासुर के मुख में कृष्ण ने प्रवेश किया, अतः आपने अघासुर को भी सारूप्य मुक्ति प्रदान करी। पूतना की गोदी में संपूर्ण श्रीअंग को स्पर्श कराते भाई आप विराजमान भय, सारूप्य मुक्ति प्रदान करी। बकासुर के मुख में संपूर्ण कृष्ण सपूते गए, अतः बकासुर को भी आपने सारूप्य मुक्ति प्रदान करी।
जहां पूर्ण अंगों का स्पर्श है वहां पे सारूप्य मुक्ति। तो सद्वेषादि पूतना सकुला त्वामेव देवापिता। वेश धारण की पूतना ने केवल वेश धारण मात्र किया और वह वेश धारण का इतना प्रभाव कि पूतना के संबंध से आपने अघासुर और बकासुर इनको भी सारूप्य मुक्ति कृपा करके प्रदान कर। जहां पे कोई दूसरे के द्वारा आप वध कराने, श्री बलदाऊ जी इत्यादि के द्वारा जहां वध कराते हुए विराजमान हो वहां पे आप फिर सायुज्य मुक्ति जो है उनको प्रदान करते हैं विराजमान। जिनमें भाव विराजमान है उनको प्रेम सेवा प्रदान करें। ये शास्त्र संपत्ति तो मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो शास्त्र सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, इनमें भाव के द्वारा ही सामीप्य पूर्वक कृष्ण सेवा वाकी प्राप्ति हो। सब सखान के संग में आप भोजन कर रहे हैं, विरुद्ध धर्माश्रयता प्रकट हो रही है, कोई की तरफ पीठ नहीं हो रही, सबको ये लग रहा हो सामने कृष्ण विराजमान है। श्री लीला शक्ति मन में विचार करें कि ब्रजवासी के हृदय में यह अभिलाषा कि जैसे यशोदा जी के पुत्र होए के कृष्ण दुग्ध पान करें, ये गैया भी ये चाह रही हमारे पुत्र होते तो हम स्तन पान कराती कृष्ण को। ब्रज गोपिकागण भी चाह रही हैं कि स्तन पान करा रही। तो आज लीला शक्ति ब्रज गोपिकागण की गैयान की वह अभिलाषा को पूर्ण करने के टाइम ब्रह्मा के हृदय में संदेह उत्पन्न करते। ब्रह्मा ने अपनी आंख से देखो कि अघासुर की ज्योति कृष्ण में लीन भई है, अतः कृष्ण साक्षात परमात्मा है, ब्रह्म है। क्योंकि जाको जो अंश है वो अंश अंशी में ही जाके लीन हो। पानी सर्वदा समुद्र की तरफ जाए वो, और दीपक की ज्योति वो सर्वदा सूर्य की ओर ही जाएगी। तो अंश अंशी की ओर जाए। अघासुर की ज्योति कृष्ण में लीन भई, या का मतलब है कृष्ण ब्रह्म है। ये ब्रह्मा को स्पष्ट रूप से पता लग गया, कोई भ्रम नहीं है। परंतु लीला शक्ति ने ब्रह्मा के हृदय में एक संदेह उत्पन्न किया कि कृष्ण में जो ऐश्वर्य है वो सार्वकालिक है कि तात्कालिक है। ऐसा तो नहीं कछु देर के तय ये ईश्वर हैं और फिर ईश्वर नहीं होना। या समय तो ऐसे ही दिख रहे हो, जूठन खा रहे हैं, जूठन खवा रहे हैं, जिनको अपनी मर्यादा कोई स्मरण नहीं। ये क्या बात की ईश्वर है? इनकी ईश्वरता या समय है कि नहीं? ये ब्रह्मा के हृदय में एक संदेह। फिर विचार क्यों नहीं, ये ईश्वर की लीला है, हाय हाय ऐसे अपराध नहीं करना चाहिए। भगवत स्वरूप में ऐसे दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। फिर ब्रह्मा के हृदय में एक दूसरा दोष आया। ब्रह्मा के हृदय में विचार आया कि भगवान जब जब भी अपने ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं तो ऐश्वर्य देख करके ब्रजवासियों में भय उत्पन्न होता है, और भय के कारण उनका प्रेम बढ़ता है। पूतना, विष्णु का दर्शन, मृतभक्षण लीला सब में कृष्ण ने जब ऐश्वर्य दिखाया तो ऐश्वर्य दिखाने पर ब्रजवासी भयभीत हुए और भय के कारण उनमें प्रेम बढ़ा। क्या कोई ऐसी स्थिति भी है जहां श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्य का प्रकाशन कर रहे हों और ब्रजवासियों में भय नहीं हो? ऐसी किसी लीला का मैं दर्शन करूं। ये ब्रह्मा के हृदय में दूसरी इच्छा हुई। दो इच्छाएं हुई। पहली इच्छा, कृष्ण का ऐश्वर्य सार्वकालिक है या तात्कालिक, टेम्पररी है कि परमानेंट है। और दूसरी स्थिति ये कि कृष्ण अपने ऑपुलेंसेस को जिस समय मैनिफेस्ट करते हैं, प्रकाशित करते हैं, उस समय उनके ऐश्वर्य के कारण ब्रजवासियों का जो भाव है वो भाव, प्रेम भाव, वो और नरिश होकर के, सुपुष्ट होकर के वो विकसित होता है। तो इनमें जो विरह भाव है, जो ऐश्वर्य भाव है, वो ऐश्वर्य भाव प्रकट हो, परंतु भय की भावना नहीं हो और माधुर्य विकसित हो,
ऐश्वर्य के द्वारा क्या माधुर्य विकसित हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये दो भावनाएं उत्पन्न हुई। अतः श्री ब्रह्मा भ्रमित हो गए, अन्यथा ब्रह्मा भ्रमित नहीं होते। और ब्रह्मा जैसे ही भ्रमित हुए, ब्रह्मा ने जब बछड़ा बालकों को चुराना चाहा, अब ब्रह्मा की क्या सामर्थ्य कि कृष्ण के बछड़ा बालकों को उंगली भी लगा जाए। जैसे रावण मूल सीता को छू नहीं सकता है, ऐसे ही ब्रह्मा कृष्ण के बछड़ा बालकों को चुरा करके ले जाए, ये ब्रह्मा में सामर्थ्य है नहीं। इसलिए लीला शक्ति ने एक खेल खेला कि जो मूल बछड़ा बालक थे उनको तो वृंदावन की भूमि में ही छिपा दिया और उनकी जगह छाया के बछड़ा बालकों को प्रकट कर दिया। और ब्रह्मा ने जो छाया के बछड़ा बालकों को हरण किया, श्री कृष्ण तुरंत पहचान गए हैं, परंतु दिखा रहे हैं कि मेरे बछड़ा कहां गए। मन में विचार कर रहे हैं कि ब्रह्मा ने जो खेल खेला है, चलो ब्रह्मा को ब्रह्मा की माया से ही मोहित कर देंगे, हमको अपनी माया दिखाने की जरूरत नहीं है। सो आप गोपिकागणों की वो जो इच्छा थी कि कृष्ण हमारे पुत्र होकर के हमारे भी स्तन का पान करें, गायों की, ब्रजवासियों की, नंद यशोदा के समान हम भी सौभाग्यशाली होकर के कृष्ण के पिता होकर के, माता होकर के विराजमान हो, इस अभिलाषा को प्राप्त करने के लिए, उनको वो सुख प्रदान करने के लिए आप ही लकुट, आप ही मुकुट, आप ही बछड़ा, आप ही बालक, सर्वम स्वरूपम बहो, सर्वस्वरूप होकर के श्री कृष्ण विराजमान हुए। 1 वर्ष तक खूब आनंद दिया। अब वस्तु शक्ति कहां जाएगी? प्रकृति की यह स्वभाव है, प्राकृतिक स्वभाव है कि गाय साल भर की ब्यात होती है, 1 वर्ष के बाद में गाय दोबारा ब्याह जाती है। 1 वर्ष का समय जब तक व्यतीत हुआ तब तक गाय दोबारा ब्याह गई। और गाय का एक स्वभाव होता है कि वो नए लबारे को दूध पिलाएगी, जैंगरा को दूध नहीं पिलाएगी। जो पुराना बछड़ा है उसको दूध नहीं पिलाएगी। परंतु यहां उल्टी बात हो रही है, जो कृष्ण बछड़ा बने हुए थे और अब जैंगरा हो गए, गाय उन जैंगराओं को तो दूध पिला रही हैं और जो नए लबारे हैं उनको लता रही, नए जो बछड़ा हैं उनको लता रही। 2.5-3 वर्ष के पश्चात, 3-3.5 वर्ष के बाद में बालक भी स्तनपान करना छोड़ देता है। इसलिए 3 वर्ष से जब ऊपर हुए, 3 वर्ष 4 महीने से ऊपर हुए, उस समय बालकों ने भी स्तनपान करना छोड़ दिया है। 3.5-4 वर्ष के होने पर, 3.5 वर्ष के होने पर, परंतु माताओं का इतना स्नेह कि वे बच्चाओं को गोदी में लेकर के जो स्तनपान करने लायक नहीं रहे उन बालकों को भी स्तनपान करा रहे। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, बोले ऐसा प्रेम तो कभी नहीं देखा। कृष्ण ऐश्वर्य का प्रकाशन कर रहे हैं और ब्रजवासियों का प्रेम भय के कारण नहीं बढ़ रहा है, बल्कि स्वाभाविक रूप में भी बढ़ रहा है। ये लीला शक्ति ने कहीं सिद्धांत ब्रह्मा को दिखा दिया। ब्रह्मा जो आए, उस दिन बलराम जी गए नहीं हैं, कृष्ण अकेले हैं। ब्रह्मा ने जो ज्ञान दृष्टि से देखा, और ब्रह्मा से कोई चीज छिपी नहीं रह सकती है, ब्रह्मा कोई मामूली चीज थोड़ी है। ब्रह्मा तो जो ब्रह्म पद पर पहुंच गया है, कितना साधन उसने किया होगा तब ब्रह्मा का पद उसे मिला। तो ब्रह्मा उस ज्ञान दृष्टि का प्रयोग करते हैं कि ये है कौन यहां पर कृष्ण के साथ में जो खेल रहे हैं, मैंने तो इनको चुरा लिया है और मेरी योग शैया पर शयन कर रहे हैं, और ये दूसरे कौन खेल रहे हैं। सो जो ध्यान से देखा, अब ब्रह्मा से तो कोई चीज छिपी रह नहीं सकती है, सर्वज्ञ है ब्रह्मा। ब्रह्मा सबको श्री नारायण के रूप में देख रहे हैं। सत्य ज्ञान आनंद मात्र के रसमुक्त है, ब्रह्म रूप में देख रहे हैं। ब्रह्मा की आंख खुल गई, बोले अरे मैं जिनको प्राकृत समझ रहा था वे प्राकृत नहीं है, ये सब प्रकार तो नित्य ही है। ब्रह्मा ने जो और ध्यान से देखा कि ये जो भेद दिख रहा है
इस भेद का भी मूल कारण क्या है? ब्रह्मा को पहचानने में देर नहीं लगी कि यह अचिंत्य भेदाभेद है। ये जो भेद दिख रहा है इसके भीतर भी अभेद विराजमान है। श्री कृष्ण ही लीला करने के लिए अनेक प्रकारों के रूप में अपने आप को मैनिफेस्ट करते हुए, अपने आप को प्रकट करते हुए विराजमान हो रहे हैं। ब्रह्मा जान गए कि परतत्व रूप में श्री कृष्ण ही हैं। जिनको हम गोप बालक समझ रहे थे वे ही ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान। इसलिए श्री ब्रह्मा ने 2 श्लोकों में तो श्री कृष्ण के माधुर्य का वर्णन किया कि नवमीड्यते ब्रह्मपुषे तन्मरायो गुंजावतम से पर विच्छिन्न मुखायो, माधुर्य का वर्णन। और दूसरे श्लोक में भी माधुर्य कि अस्यापि देवो वपुषः मदनुग्रहस्य स्वेच्छामय नृतभूतमय, जान गया आपका ये जो स्वरूप है ये स्वेच्छा के द्वारा ग्रहण किया हुआ है। यह पंच महाभूतों के विकार से बना हुआ संघात नहीं। इस बात को जान दे। आप आत्म सुखानुभूति में ही निरंतर विराजमान है। और इसके बाद में फिर ब्रह्मा ने 30वें से लेकर के और 24वें श्लोक तक श्री कृष्ण के ब्रह्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, उनके सविशेषता का निरूपण किया। और सविशेषता का निरूपण करके फिर ब्रह्मा श्री कृष्ण की शांत, दास्य, साक्ष्य और वात्सल्य, इन 4 भक्तियों का उन्होंने कृपा करके निरूपण किया। और अंत में प्रार्थना कर रहे हैं कि वह अवसर कब होगा जिसमें मैं ब्रज में जन्म ग्रहण करूं, इन 4 परकरों के बीच में कहीं मुझे जन्म की प्राप्ति हो। तदस्तु में नाथ स भूर भागा। कृष्ण बोले कैंसिल, नो, तेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट। अभी से कहां से किसी ब्रह्मा को कहां से लाएंगे? अभी तुझे जो कार्य किया है, दिया हुआ है, अपने ऑफिस को तुम कंटिन्यू करोगे। अभी तुम इस्तीफा नहीं दे सकते हो जब तक कोई दूसरा ब्रह्मा नहीं आए। अभी तुमको ये सौभाग्य नहीं है। ब्रह्मा के लिए दुर्लभ है श्री ब्रज की रज, ये दिखा रहे हैं। ब्रह्मा प्रार्थना कर रहे हैं तदस्तु में नाथ स भूर भागा, मुझे ब्रज में जन्म प्राप्त हो। परंतु श्री कृष्ण ने ब्रह्मा की इस प्रार्थना को अस्वीकृत कर दिया। ब्रह्मा को भूर्भाग्य की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में ब्रह्मा केवल स्तुति मात्र कर रहे हैं कि अहो भाग्यम, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजम कसान। वात्सल्य भक्ति, सख्य भक्ति, इनकी महिमा का गायन कर रहे हैं।